हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है आपकी हिंदी की क्लास। ये आपकी जो हमारे चैनल पर रेगुलर चल रही हैं उन्हीं में से है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो या अपडेट आए तो आप तक पहुंच जाए। ये क्लास आपकी उन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिन भी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है। और इसमें आपकी व्याकरण तो आपकी कंप्लीट हो गई। साहित्य आपका चल रहा है। साहित्य में आपकी 3 क्लासें हो गई हैं। आज ये चौथी क्लास है साहित्य, हिंदी साहित्य की। तो इससे पहले की क्लास में हमने हिंदी की कहानी और हिंदी के निबंध के बारे में जाना था। आज है हिंदी आलोचना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो अब है आपकी हिंदी आलोचना। हिंदी की विभिन्न विधाओं की तरह आलोचना का भी विकास भी प्रमुख रूप से आधुनिक काल की देन है। आधुनिक काल से पहले आलोचना का स्वरूप प्रमुखतः संस्कृत काव्यशास्त्र की पुनरावृत्ति हुआ करती थी, लेकिन आज जो हिंदी आलोचना का स्वरूप है उसका आरंभ आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ हुआ है। किसी रचना की सम्यक परीक्षा कराते हुए उसके गुण दोषों का उद्घाटन करना समालोचना कहा जाता है। इसमें पहला पॉइंट है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट है, आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया है। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रमुख आलोचक एवं उनकी कृतियां। तो पहले आलोचक हैं सबसे पहले और उनकी कृतियां तो पहले हैं रामचंद्र शुक्ल। इनकी कृतियां हैं रसमीमांसा, भ्रमर गीतसार, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और जायसी ग्रंथावली। दूसरे हैं नंद दुलारे वाजपेयी। इनकी कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महाकवि, सूरदास, नया साहित्य, नए प्रश्न। अगले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी कृतियां हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। अगले हैं डॉक्टर नागेंद्र। इनकी कृतियां हैं रस सिद्धांत, साकेत, एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, शैली विज्ञान, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। नेक्स्ट हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनकी कृतियां हैं प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, भारतेंदु युग, साहित्य और संस्कृति, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद। नेक्स्ट हैं डॉक्टर नामवर सिंह। इनकी कृतियां हैं कहानी, नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। दूसरे हैं शिवदान सिंह चौहान की कृतियां हैं साहित्य की परख, आलोचना के मान और साहित्यानुशीलन। अगले हैं डॉक्टर देवराज। इनकी कृतियां हैं छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं। अगले हैं अज्ञेय। इनकी कृतियां हैं त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक हिंदी साहित्य। अगले हैं इलाचंद जोशी। इनकी कृतियां हैं साहित्य सर्जना, विवेचना, देखा परखा। अगले हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। इनकी कृतियां हैं काव्य में अभिव्यंजनावाद, जीवन के तत्व और काव्य सिद्धांत। दूसरे हैं डॉक्टर निर्मला जैन। इनकी कृतियां हैं रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। अगले हैं मुक्तिबोध। इनकी कृतियां हैं कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अगले हैं धर्मवीर भारती। इनकी कृतियां हैं मानव मूल्य और साहित्य। नेक्स्ट हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। इनकी कृतियां हैं आज का हिंदी उपन्यास। नेक्स्ट हैं नेमी चंद्र जैन, अधूरे साक्षात्कार। डॉक्टर बच्चन सिंह की हैं आलोचक और आलोचना। अगले हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। इनकी कृतियां हैं नई कविता की प्रतिमान, नए प्रतिमान, पुराने निकष। अगले हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनकी कृतियां हैं हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना। दूसरे हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। इनकी कृतियां हैं रीति विद्यमान। अब है आपके हिंदी गद्य की अन्य विधाएं। सबसे पहले जो विधा है वो है हिंदी रेखाचित्र एवं संस्मरण। तो रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। जिस प्रकार चित्रकला में बिना रंगों का प्रयोग किए हुए रेखाओं से रेखाचित्र निर्मित किए जाते हैं, उसी प्रकार जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है तब रचना को रेखाचित्र कहा जाता है।
रेखा चित्र से मिलती जुलती विधा संस्मरण है, जिसके लिए अंग्रेजी शब्द मेमोयर्स है। महादेवी वर्मा के अनुसार संस्मरण लेखक की स्मृति से संबंध रखता है। स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसने उनके भाव या बोध को कभी गहराई में उद्वेलित किया हो। संस्मरण और रेखा चित्र में भेदक रेखा खींच पाना यद्यपि कठिन है। तथापि संस्मरण विवरणात्मक होते हैं और रेखा चित्र रेखात्मक। रेखा चित्र में सूक्ष्म तथ्य रहते हैं तथा घटनाओं का विवरण नहीं दिया जाता। रेखा चित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण की प्रधानता होती है, जबकि संस्मरण आत्मपरक रचना है। रेखा चित्र में लेखक का व्यक्तित्व भी प्रकारांतर से आ जाता है। अब है हिंदी के प्रमुख रेखा चित्र एवं रेखा चित्रकार। एक तरफ है रेखा चित्र, दूसरी तरफ है रेखा चित्र। तो रेखा चित्रकार में सबसे पहले हैं महादेवी वर्मा। इनकी रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। अगले हैं श्री राम शर्मा। इनकी रेखा चित्र हैं बोलती प्रतिमा। नेक्स्ट है रामवृक्ष बैनीपुरी। इनकी रेखा चित्र हैं माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब और लाल तारा। अगले हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। इनकी रेखा चित्र हैं रेखा चित्र और सेतुबंदी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र। इनकी रेखा चित्र है चेतना के बिंब। कृष्णा सोबती। इनका है हम हसमत। विष्णु प्रभाकर के हैं कुछ शब्द कुछ रेखाएं। माखनलाल चतुर्वेदी के हैं समय के पांव और सेठ गोविंद दास के हैं चेहरे जाने पहचाने। अब है आपके हिंदी के प्रमुख संस्मरण एवं संस्मरणकार। पहला पॉइंट है हिंदी के प्रमुख संस्करणकार पदम सिंह शर्मा है। इनकी प्रमुख रचना पदम पराग सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो पहले संस्मरणकार हैं पदम सिंह शर्मा। इनके संस्मरण हैं पदम पराग प्रबंध मंजरी। दूसरे हैं श्री राम शर्मा। इनके संस्मरण हैं शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव। तीसरे हैं घनश्याम दास बिड़ला। इनका संस्मरण है बापू। अगले हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। इनका संस्मरण है हमारे आराध्य और संस्मरण। राधिका रमन प्रसाद सिंह। अगली हैं महादेवी वर्मा। इनके हैं पथ के साथी। इनका संस्मरण है पथ के साथी। नेक्स्ट है रामवृक्ष बैनीपुरी। इनका संस्मरण है जंजीरें और दीवारें। नेक्स्ट है राहुल साकरात्यन बचपन की स्मृतियां जिनका मैं कृतज्ञ। अगले हैं उपेंद्र नाथ अश्क। इनके संस्मरण है मंटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई। अगले हैं सेठ गोविंद दास। इनका संस्मरण है स्मृतिकण। हरवंश राय बच्चन का है नए पुराने झरोखे। अगले हैं विष्णु प्रभाकर। इनका संस्मरण है जाने अनजाने, एक दिशाहीन सफर और यादों की छांव में। अगले हैं कन्हैयालाल मिश्र। इनके संस्मरण है जिंदगी मुस्कराई। अगले हैं काका कालेलकर। इनका संस्मरण है गांधी, संस्मरण और विचार। नेक्स्ट है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनका है अंतिम अध्याय। अगले हैं विष्णुकांत शास्त्री। इनका संस्मरण है सुदिया उस चंदन के बन की, स्मरण को पाथे बनने दी। अगले हैं मैथिली शरण गुप्त। इनका संस्मरण है श्रद्धांजलि संस्मरण। राजेंद्र यादव। इनका है औरों के बहाने वे देवता नहीं है। पद्मा सचदेवा का है दीवान खाना, मितवा घर, अमराई। अगले हैं अगेजी अज्ञेय का है स्मृति लेखा। काशीनाथ सिंह का संस्मरण है घर का जोगी जोगड़ा। कृष्णा सोबती का है शब्दों के आलोक में। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है एक नाव के यात्री और विद्या निवास मिश्र का है चिड़िया रैन बसेरा। नेक्स्ट है विश्वनाथ त्रिपाठी। इनका संस्मरण है व्योमकेश दरवेश, गंगा तलाई का गांव। अगले हैं अमरकांत। इनका है कुछ यादें कुछ बातें। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु। इनका संस्मरण है वन तुलसी की गंध गंध समय की शिला पर। अगले हैं धर्मवीर भारती। इनका है संस्मरण ठेले पर हिमालय। अब है आपकी आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है? तो आत्मकथा का अर्थ है अपनी कथा।
जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है तब उसे हम आत्मकथा कहते हैं। जैसे तो आत्मकथा में सबसे पहले हैं बनारसी दास जैन, इन्होंने अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है, जिसे हिंदी की पहली आत्मकथा कहते हैं अर्धकथानक, जो बनारसी दास जैन ने लिखी है। नेक्स्ट है भाई परमानंद, इन्होंने लिखी है आप बीती। अगले हैं अंबिका दत्त व्यास, इनकी है निज वृत्तांत। पांडे बेचन शर्मा उग्र की है अपनी खबर। जवाहरलाल नेहरू की है मेरी कहानी। अगले हैं राहुल साकरात्यन, इन्होंने लिखी है मेरी जीवन यात्रा। सत्यदेव परिव्राजक ने लिखी है स्वतंत्रता की खोज में। अगले हैं शांति प्रिय द्विवेदी, इनकी है परिव्राजक की कथा। नेक्स्ट है वियोगी हर, इनकी है आत्मकथा मेरा जीवन प्रभा। महात्मा गांधी ने लिखी सत्य के प्रयोग। यशपाल ने लिखा सिंहावलोकन। हरिवंश राय बच्चन की है क्या भूलूं के याद करूं। नीड का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अगले हैं देवेंद्र सत्यार्थी, इनकी है चांद सूरज के बीरन। अब है आपकी यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य में जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का कलात्मक एवं साहित्यिक विवरण प्रस्तुत करता है तो उस रचना को यात्रा वृत्त या यात्रा साहित्य कहते हैं। जब कोई लेखक यात्रा अपने द्वारा जो यात्रा की गई होती है उस पर कोई साहित्यिक विवरण प्रस्तुत करता है तो उसे हम यात्रा साहित्य कहते हैं। तो सबसे पहले हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। अगले हैं सत्यदेव परिव्राजक, इन्होंने की है मेरी जर्मन यात्रा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने हमारी जापान यात्रा। शिव प्रसाद गुप्त ने पृथ्वी प्रदक्षिणा। और नेक्स्ट है राहुल साकरात्यन, इनकी है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्गम भूखंड। अगले हैं यशपाल, इनके यात्रा है लोहे की दीवार के दोनों ओर और राह बीती। अगले हैं अज्ञे, इनकी है एक बूंद सहसा उछली और अरे यायावर रहेगा याद। नेक्स्ट है आगे, इनकी है एक बूंद सहसा उछली अरे यायावर रहेगा याद। अगले हैं प्रभाकर माचवे, यह इनकी यात्रा साहित्य गोरी नजरों में हम। अगले हैं निर्मल वर्मा, इनकी यात्रा साहित्य चीड़ों पर चांदनी। डॉक्टर नगेंद्र, इनकी है अप्रवासी की यात्राएं तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। अगले हैं मोहन राकेश, इनकी है आखिरी चट्टान तक। नेक्स्ट हैं डॉक्टर रघुवंश, इनकी है हरी घाटी। अगले हैं काका कालेलकर, इनकी यात्रा साहित्य है साहित्य यात्रा हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश। नेक्स्ट है मुनि कांति सागर, इनकी है खोज की पगडंडियां और खंडहरों का वैभव। अगली है जीवनी। जीवनी क्या होती है? किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई अन्य लेखक प्रस्तुत करता है तो उसे साहित्यिक रचना को जीवनी कहा जाता है, जिसे हम बायोग्राफी कहते हैं। सबसे पहले है रामविलास शर्मा, इनकी जीवनी है निराला की साहित्य साधना और 3 खंड। अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही। शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में। मदन गोपाल की है कलम का मजदूर। विष्णु प्रभाकर की जीवनी है आवारा मसीहा। शरद चंद्र की जीवनी है जो। जैनेन्द्र अकाल पुरुष गांधी। नरेंद्र मोहन मंटो जिंदा है। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम अग्रवाल कोलाजा अशोक वाजपेयी राजकमल राय शिखर से सागर तक। नेक्स्ट है शांति जोशी, इनकी है सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य। नेक्स्ट है भगवती प्रसाद सिंह, इनकी है मनीषी की लोक यात्रा। शिव सागर मिश्र की है दिनकर एक सहज पुरुष। अगले हैं ज्ञानचंद जैन, इनकी है कथा शेष अमृतलाल नागर की। और कृष्ण बिहारी मिश्र की है कल्पतरु की उत्सव लीला रामकृष्ण परमहंस। अगला है रिपोर्टाज। ये क्या होता है रिपोर्टाज? तो ये रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है। उस गद्य रचना को रिपोर्टाज कहते हैं जिसमें किसी आंखों देखी घटना का साहित्यिक शैली में कलात्मकता के साथ प्रभावशाली विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि घटना अपनी पूरी जीवंतता के साथ पाठक के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। अगर पूछा जाए कि रिपोर्टाज का जनक हिंदी में कैसे माना जाता है तो शिवदान सिंह चौहान को। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध रिपोर्टाज एवं उनके लेखक निम्न हैं।
नेक्स्ट है शिवदान सिंह चौहान, इनका रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा। अगले हैं रांगे राघव, इनका है तूफानों के बीच। नेक्स्ट है भदंत आनंद कौशल्यायन, इनका है देश की मिट्टी बुलाती है। अगले हैं उपेंद्रनाथ अश्क, इनका है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। नेक्स्ट है शिव सागर मिश्र, इनके हैं वे लड़ेंगे 1000 साल। और लक्ष्मीपुरा है वो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु, इनका है ऋणजल धनजल, श्रुत श्रुत अश्रुत, पूर्व एकलव्य के नोट्स और नेपाली क्रांति कथा। अगले हैं विवेक की राय, इनका है जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़। नेक्स्ट है रामकुमार वर्मा, इनका है पेरिस के नोट्स। निर्मल वर्मा, इनका है प्राग एक स्वप्न। अगले हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनका है प्लाट का मोर्चा। अगले हैं रामनारायण उपाध्याय, रामनारायण उपाध्याय का है गरीब और अमीर पुस्तकें, नववर्षांक समारोह में। नेक्स्ट है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनके छड़ बोले कड़ मुस्काए। अगला है हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता, इसमें पहला पॉइंट है हिंदी पत्रकारिता में हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई दिन मंगलवार 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित हुई। इसमें खड़ी बोली का मध्यदेशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। ये आपकी पेपर में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी, तो उदंत मार्तंड थी। और कब प्रकाशित हुई, तो 30 मई 1826 को। और ये किसने की, तो पंडित जुगल किशोर ने की। कहाँ से, कलकत्ता से। और कैसा पत्र है, तो साप्ताहिक पत्र है। अगला पॉइंट है उदंत मार्तंड पत्रिका के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में 1854 ईस्वी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। अगला पॉइंट है हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र था। अगला पॉइंट है हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका मतवाला थी। नेक्स्ट है हिंदी भाषा क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। अगला पॉइंट है सरस्वती पत्रिका प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। 1902 ईस्वी में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। जो सरस्वती पत्रिका थी वो काशी से प्रकाशित होती थी, लेकिन बाद में इलाहाबाद से होने लगी। और 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला पॉइंट है हिंदी प्रदीप पत्रिका के मुख पृष्ठ पर लिखा रहता था, शुभ सरस देश इस स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। अगला पॉइंट है मतवाला पत्र का मोटो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था। तो क्या था, अमय गरल सस सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगला पॉइंट है कर्मवीर पत्रिका का आदर्श वाक्य था, तो कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। अगला है प्रभा पत्रिका में प्रकाशित भावों की भिंडत शीर्षक लेख में निराला की कविताओं को रविन्द्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया है। अब है समाचार पत्र और उनके संपादक, वर्ष और प्रकार और स्थान। तो पहला था सबसे पहला उदंत मार्तंड और इसके संपादक हैं पंडित जुगल किशोर और वर्ष 30 मई 1826। और ये कैसा प्रकार था, तो साप्ताहिक था और स्थान कलकत्ता से निकाला गया। अगला है बंगदूत। तो बंगदूत राजा राम मोहन रॉय संपादक थे इसके और 1829 में ये प्रकाशित हुआ और इसका प्रकार साप्ताहिक और कलकत्ता से भी निकाला गया था। नेक्स्ट है बनारस अखबार। बनारस अखबार के संपादक राजर्षि प्रसाद सिंह हैं 1845 वर्ष में और ये भी साप्ताहिक और ये बनारस से ही प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है सुधाकर। इसको तारा सिंह मोहन मित्र ने संपादक किया इसका 1850 में और ये साप्ताहिक और ये काशी से प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है बुद्धि प्रकाश। इसके मुंशी सदासुख लाल थे और 1852 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, साप्ताहिक था और ये आगरा से प्रकाशित हुआ। अगला है समाचार सुधावर्षण। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन 1854 में। दैनिक था ये सब साप्ताहिक थे अभी तक, लेकिन ये दैनिक इसका प्रकार था और ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था।
नेक्स्ट है प्रजा हितैषी, इसका संपादक राजा लक्ष्मण सिंह ने किया 1855 में और ये आगरा से प्रकाशित हुआ। अगला है ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, इसका प्रकाशन इसके संपादक नवीन चंद्र राय 1867 में इसे प्रकाशित किया और ये मासिक इसका प्रकार था लाहौर से। अगला है भारतेंदु योगीन पत्रकारिता, जो 1868 ईस्वी से 1900 तक। तो पहला था भारतेंदु योगीन का कवि वचन सुधा, इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र और 1868 में, और ये काशी से प्रकाशित हुआ। अगले हैं बिहार बंधु, ये केशव राम, इसके संपादक केशव राव भट्ट थे, 1872 में इसे निकाला था और ये इसका प्रकार मासिक था और ये बांकीपुर से। अगले हैं हिंदी दीप्ति प्रकाश, हिंदी दीप्ति प्रकाश का के संपादन है कार्तिक प्रसाद खत्री 1872 में और ये कलकत्ता से प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र मैगजीन, इसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे 1873 ईस्वी में और ये बनारस से प्रकाशित हुआ। बाला बोधनी भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है 1874 में और ये भी बनारस से। अगले हैं सदादर्श, अगला है सदादर्श, इसके संपादक श्रीनिवास दास हैं जो 1874 में और ये मासिक प्रकार था इसका और काशी से प्रकाशित हुआ। अगले हैं काशी पत्रिका, काशी पत्रिका का संपादन बलदेव प्रसाद ने किया 1876 में और ये साप्ताहिक थी और अलीगढ़ से प्रकाशन हुआ। अगले हैं भारत बंधु, भारत बंधु का प्रकाशन संपादक तोताराम 1876 में, ये साप्ताहिक और अलीगढ़ से प्रकाशित हुई। भारत मित्र रुद्रदत्त इसके संपादक हैं, 1877 में साप्ताहिक प्रकार था और कलकत्ता से प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप, ये बालकृष्ण भट्ट ने की 1877 में, मासिक थी और प्रयागराज से इसका प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट है सार सुधानिधि, इसके संपादक सदानंद मिश्र हैं 1878 में और साप्ताहिक और कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ। अगले हैं आनंद कांदविनी, इसका प्रकाशन इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन 1881 में और मासिक इसका प्रकार था और ये मिर्जापुर से प्रकाशित हुई। अगला है दिनकर प्रकाश, इसके जो संपादक हैं वो रामदास वर्मा हैं 1883 में और ये लखनऊ से प्रकाशन हुआ। अगला है ब्राह्मण, इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं 1883 में और ये कानपुर से प्रकाशन हुआ। अगला है हिंदुस्तान राजा रामपाल सिंह ने इसके संपादक हैं 1883 में और ये दैनिक इसका प्रकार है और इंग्लैंड से। अभी तक सब भारत की थी लेकिन ये ऐसा है हिंदुस्तान जो भारत के बाहर है, इंग्लैंड से इसका प्रकाशन हुआ। अगले हैं पीयूष प्रभा, इसके संपादक अंबिका दत्त व्यास थे 1884 में और ये काशी से इसका प्रकाशन किया। ये आपकी जो रेगुलर हिंदी साहित्य की क्लासें चल रही हैं, व्याकरण तो आपका कंप्लीट हो गया, हिंदी साहित्य की क्लास चल रही हैं, ये आपके पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आपके सभी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है और सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो पूछे गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।